महाभारत के युद्ध के पश्चात द्वारिका के समुद्र लीन होने के बाद अर्जुन बचे हुए नगरवासियों को लेकर हस्तिनापुर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने विश्राम के लिए पड़ाव डाला। जब उस विस्तार के लुटेरों ने यह देखा कि अर्जुन अकेले ही नगरवासियों को लेकर जा रहे थे, तो लुटेरों ने धन की लालच में आकर उन पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ? अर्जुन ने युद्ध के लिए अपने दिव्य शस्त्रों का स्मरण किया, परंतु उनकी स्मरण शक्ति समाप्त हो गई थी। उनके बाण भी समाप्त हो गए थे। लुटेरे बहुत सारा धन और कई स्त्रियों का अपहरण करके भाग गए। पर अर्जुन तो परम योद्धा थे। अर्जुन इस घटना से बड़े विचलित हो उठे। उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी से अपनी पीड़ा जताई। वेदव्यास ने उन्हें समझाया कि जिस कार्य के लिए उन्हें दिव्य शस्त्र दिए गए थे, वह कार्य अब समाप्त हो चुका था। अब समय आ चुका था कि उन्हें धरती छोड़ परलोक जाना चाहिए। इसी कारण पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। जब व्यक्ति का कर्तव्य और उद्देश्य समाप्त हो जाए, तो उसके शरीर और अस्तित्व का कोई महत्व नहीं रहता। जिस महान कार्य को करने का लक्ष्य है, उसमें जगदीश की कोई उपयोगिता नहीं थी, परंतु तुम दोनों की है। महायुद्ध निकट है। कलयुग को उसके चरम सीमा तक पहुंचाने का समय आ गया है। कुछ भी हो जाए, मैं जेल से बाहर तो मैं नहीं आने दूंगा। मैं वही हूं जहां मुझे होना था, और आप मेरी चिंता छोड़ आने वाले समय की चिंता कीजिए। प्रलय का आरंभ होने जा रहा है। युग परिवर्तन दूर नहीं है अब, और इस बार आपके ईश्वर भी आपको नहीं बचा पाएंगे। लेट इट गो। इसे नहीं, वो दुख जिसे आपने अपने अंदर जकड़ा हुआ है। जब तक आप दुख को नहीं छोड़ते, दुख आपको कैसे छोड़ेगा? जिसने भी आपको दुख दिया है, उसे माफ कर दीजिए। मेरे दुख का कारण मैं खुद हूं, और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति या भावना हमें केवल तब परेशान कर पाती है जब हम उसे शक्ति देते हैं। अतीत का बोझ मन से उतार दीजिए। हमारा पास्ट है ना, हमारी परछाई की तरह होता है। चाहकर भी हम उससे पीछे नहीं छुड़ा सकते।
सब कुछ छोड़ के आया था मैं यहां, सोचा मन को शांति मिलेगी। जानते हैं मन को शांति क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आप सब त्याग कर नहीं, टाल कर आए हैं। अपनी परछाई से भागिए मत, उसे अपनाइए। अस्वीकार करने के लिए स्वीकार करना जरूरी है। घाव तभी भरते हैं जब उन्हें स्वीकार किया जाए। भगवान प्लान नहीं बनाते, फ्यूचर डिजाइन करते हैं। There are stages to every great war. थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद तुम्हारे सामने चल के आएंगे। And that is when you will realize कि इस महायुद्ध में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। इस घड़ी के बारे में पता भी कर लोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान भविष्य लिख चुके हैं। आपको अब भी ये लगता है कि आपका उस चेंबर में होना, वहां से बाहर निकलना एक कोइंसिडेंस था? हाँ, आपका हर एक कदम, एक्शन, रिएक्शन, यहां तक कि आपके थॉट्स भी, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। आपका यहां पर आके मुझसे मिलना, ये सब वो पहले प्रिडिक्ट कर चुके हैं। हाँ, लेकिन एक चीज उन्होंने प्रिडिक्ट नहीं की थी, क्या आप अपनी बेटी का बलिदान दे देंगे। That was a pleasant surprise. और मुझे लगता है कि आपको फ्रीडम चाहिए, इसीलिए तो आपने अपनी बेटी को मरने दिया। And see, it worked. बेटी तो गई, बीवी भी चली गई, मुक्ति रेहा को मिली, लेकिन आजाद आप हुए। तुम्हारा ये क्रोध, तुम्हारा ये आवेग अंधा बना देता है तुम्हें। इसलिए जो तुम्हारे सामने होता है तुम उसे भी नहीं देख पाते। रुद्राक्ष, वो हमेशा से आपको रास्ता दिखाते आए हैं, आप ही हैं जो नहीं देख पाते। क्या मतलब है इस रुद्राक्ष का? मृत्यु के समय असुरों की पीड़ा देखकर शिव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। उनकी आंख से निकले आंसू ने बीज का आकार लिया, जिसे रुद्राक्ष के नाम से जाना गया। महायुद्ध शुरू हो चुका है निखिल नायर। जिस दुनिया को आप जानते हो वो बदलने वाली है, और इस बार आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। मुझे देखकर अचंभित मत हो, मैं तुम्हारा ही सत्य हूं। मैं आप सबको नैतिकता के उस अंधकार से मुक्ति दिलाने आया हूं जो आपको जीवन के सुखों से वंचित रखता है। आपको लगता है ईश्वर है और वो आपकी रक्षा करेंगे, परंतु कलयुग में जीवन और मृत्यु की डोर केवल कली के हाथों में है, और आज आपका इस सत्य से साक्षात्कार होगा। मैं ठीक 3 मिनट बाद 3 लोगों के प्राण लूंगा। अच्छे भले ईश्वर को मानने वाले लोग, और इनकी मृत्यु को ना आज मानव रोक पाएगा ना ईश्वर। जिस सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर तुम विश्वास रखते, जिन कायरों को तुमने नायक बना दिया है, वो उन्हीं स्थानों पर उपस्थित हैं, परंतु वो भी लाचार होकर कली की लिखी हुई नियति को पूरा होते देखेंगे। कली की शक्ति पर तुम्हारे मन में कोई संदेह ना रहे, इसलिए मैं तुम्हें उन 3 भाग्यशालियों का परिचय देता हूं। ये रहे वो लोग जिनकी मृत्यु आज तय है। तीन मिनट, अगले 3 मिनट में इनकी मृत्यु से भेंट होगी। देख रहे हो, प्रत्येक क्षण ये लोग अपनी मृत्यु के निकट जा रहे हैं, और आपके नायक, आपके ईश्वर विवश है। ईश्वर के लिए तो 3 मिनट 3 युगों के समान है, फिर भी वो अपने भक्तों की मृत्यु का सजीव प्रसारण देख मौन है।
तुम्हारी व्यर्थ निरर्थक प्रार्थनाओं के बाद तुम्हें प्रतीत होगा कि तुम्हारी प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं। इस युग का एक ही ईश्वर है, कली, जो जब चाहे किसी के भी प्राण ले सकता है। समय पूरा हो, मैं इन्हें मृत्यु का वरदान देता हूं। देख लिया, कोई ईश्वर नहीं आया इन्हें बचाने। तुम्हारे नायकों की विवशता को याद रखना, वो अपनी असमर्थता को स्वीकार कर चुके हैं। तुम्हारे नायक अपने परिवारों की सुरक्षा नहीं कर पाए, वो आपको क्या बचाएंगे? सत्य तो यही है कि आपको कोई नहीं बचा सकता। जो भी व्यक्ति नैतिकता के मार्ग पर चलेगा, उसे ऐसे ही मृत्यु के मार्ग पर प्रस्थान करना पड़ेगा। कली को रोकने की क्षमता किसी में नहीं। निरर्थक आशा में मत रहो, अपना ईश्वर बदलो, अंधकार को स्वीकारो। निर्णय तुम्हारा है, जीवन या मृत्यु। कली ही अनंत है, कली ही इस युग का अंतिम सत्य है। अहम ममेति यो भावो देहाख्यादा नात्मनि। अपने अनुभव से आत्मा को अखंड जान उसे सिद्ध करना, निर्विकल्प आत्मा में सम्लीन होकर सदा के लिए तटस्थ हो जाना। मेरे मतानुसार अध्यात्म उपनिषद का संपूर्ण सत्व इसी में समा जाता है। आप जैसे प्रज्ञावान से पराजित होना सम्मान है, प्रणाम स्वीकार करें। माता येत्रो मलो अद्भुतम मलमा समय विपुहम त्यक्त्व चंडाल विधूर ब्रह्मम भूय कृति भव। माता पिता के मेल से उत्पन्न हुए इस शरीर को त्याग कर तू कृतार्थ हो। त्याग को सर्वस्व बनाकर जीवन का अर्थ नष्ट कर देना, क्या यही अध्यात्म है? अपने विचार यहाँ आकर क्यों नहीं प्रकट करते? महायुद्ध के बीज तो अज्ञातवास की गर्भ में ही अंकुरित हो गए थे। पांडव अगर अज्ञातवास में पहचाने जाते तो उन्हें पुनः 14 वर्ष वनवास में बिताने पड़ते और फिर वो कदाचित युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाते। प्रबोध उसी समय सिद्ध होता है जब शरीर के ऊपर आत्मज्ञान होता है। शरीर की मर्यादा होती है। दूसरों के कारण अपने जीवन का आनंद ना लेना, यह तो जीवन का ही अपमान हो गया। परमात्मा की खोज करनी ही है तो आत्मा और चित्त को ध्यान में रखकर करनी होगी। कर्म ही जीव की कल्पना है, उसमें चैतन्य कहाँ से हो? इस नए समाज के साथ साधना में संघर्ष करें तो ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। साधु तुम्हारी मेधा और ज्ञान विश्व को एक नई दिशा दे सकता है। हमारे हरिद्वार मठ का भी यही उद्देश्य है। जुड़ना चाहोगे हमसे? जब तक समय अनुकूल नहीं हो जाता हम अलग मार्ग पर चलेंगे। हमारे मार्ग अलग होंगे परंतु उद्देश्य का सदा स्मरण रखना। समाज में साम्य लाने के लिए हमें यह युद्ध जीतना ही होगा। शीघ्र ही मुलाकात होगी। जब आप स्वयं को भूल एक ऐसे व्यू की संरचना करते हैं जिसे भेदना किसी के लिए भी संभव न हो, तब युद्ध में मात्र एक ही रक्त दिखाई देता है, शत्रु का। तुमने अपना नाम नहीं बताया। सन्यासी। संसार के दिए गए नाम और बंधन सांप की केचुली की तरह उतार देते हैं। तो आज से तुम्हारा नाम हुआ सर्वानंद। इस महायुद्ध के पश्चात चारों तरफ विनाश ही विनाश होगा।
पर उस विनाश की राख से जन्म होगा एक नए विश्व आदेश का। मृत्यु क्या है? जीवन का एकमात्र सत्य, उसका शोक नहीं मनाते। परंतु जाने से पहले मैं आपको मुक्ति देना चाहता हूं। आपने मुझे पिता की तरह छत्र छाया दी। आपकी मृत्यु के समय मेरा कर्तव्य बनता है एक पुत्र का दायित्व निभाना। किसी भी चीज का पूर्व अनुमान तभी संभव है जब भूत और वर्तमान को समान मूल्य देकर उसका संतुलन बनाया जा सके। भगवान ब्रह्मा भी समय को अपने स्थिर स्वरूप में ही देखते थे। आइंस्टाइन ने भी यह प्रमाणित किया था कि शून्य स्थान में रोशनी की गति आत्मनिर्भर होती है। दृष्टा बनकर समय प्रवाह के बंधन से दूर चले जाना ताकि भविष्य का अनुमान भूत और वर्तमान के दृष्टिकोण से लगाया जा सके। महाभारत के युद्ध में कौरवों ने चक्रव्यूह रचा। अभिमन्यु ने चुनौती स्वीकारी। उसे चक्रव्यूह भेदना आता था पर बाहर निकलना नहीं। युद्ध के दौरान वो चक्रव्यूह का हर एक स्तर कुशलता से तोड़कर पार करता गया। उसे लगा वो विजयी हो रहा है। वो इस बात से अनभिज्ञ था कि उसे लुभाने के लिए उसे हर एक जीत भेंट के रूप में सौंपी जा रही थी। स्वयं को महावीर समझने वाला योद्धा कब व्यूह में उलझ गया उसे भी पता नहीं चला। इस कहानी का तात्पर्य क्या है जानते हो? रणभूमि में जब शत्रु तुम्हारे पास आ रहा हो तो स्थिर रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। उसे विश्वास दिला दो कि जीत उसी की होने वाली है। जीत के मद में जब उसका मन विचलित हो ना, तब एक ही प्रहार में उसका संहार कर दो। महायुद्ध जीतने के लिए ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयां हार जाना, युद्ध में त्याग इसी का नाम है। सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। आज भी मास्क के पीछे छुपोगे। मुझे लगा आज तुम सामने आओगे। मैं छुपा नहीं हूं। मेरा सत्य तो सभी जानते हैं, पर आज विश्व तुम्हारा सत्य देखेगा। आज सबको पता चल जाएगा तुम अवतार हो या किसी का रचाया एक ढोंग। मैं अवतार हूँ या नहीं ये पता नहीं, पर कोई ईश्वर है जो बैठकर न्याय कर रहा है। कहाँ है न्याय सृष्टि में? बच्चे भूख से मर जाते हैं, भ्रष्टाचारी महलों में उत्सव मनाते हैं। धर्म स्थानों पर चांदी और सोने के सिंहासन भेंट कर पापी अपने दोषों से मुक्त हो जाते हैं। जिस समाज की व्यवस्था ही धर्म के नाम पर हुई हो, वो केवल और केवल यातना देने वाली व्यवस्था नहीं तो और क्या है? विश्व वैसा ही है जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। सुंदरता दृष्टिकोण में होती है, विश्व में नहीं। अगर दुनिया इतनी ही परिपूर्ण है तो इतनी अराजकता क्यों? ये प्रश्न तुम्हें मुझसे नहीं खुद से पूछना चाहिए शुभ। और तुम्हें स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो इतना भी नहीं समझ पा रहे हो कि शोषण हो रहा है तुम्हारा। जो लोग मुझसे पराजित हो चुके हैं वो तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए हथियार बना रहे हैं, भटका रहे हैं तुम्हें। भटकाने की कोशिश तो तुम कर रहे हो। तुम्हारा मार्ग छल, कपट और कायरता से भरा हुआ है। जो मार्ग मैंने चुना है वो न्याय का है। निर्दोषों को मारना कभी न्याय नहीं हो सकता। कौन निर्दोष है यहाँ? सरकार, धर्म या ये अर्थव्यवस्था, वो सब अपना कर्तव्य कब का भूलकर भ्रष्ट हो चुके हैं। कुछ बुरे लोगों के लिए सभी को दोष देना क्या ये न्याय है? न्याय है नैतिकता के मूल्यों को फेंक कर सबके लिए एक मुक्त और उत्तम जीवन की रचना करना। प्रत्येक समाज नैतिकता के स्तंभ पर खड़ा होता है। अगर वो गिर गया तो फिर क्या ही बचेगा? तुम्हारी जैसी असुरी शक्तियां। मुट्ठी भर लोगों के मन में जो नैतिकता का भ्रम बना हुआ है, उसी कारण ये समाज, ये दुनिया पीड़ित है। सही कहा तुमने। संसार में बहुत दुख है, बुराई है, निराशा है, परंतु पौधे पर कांटे होने से फूलों की, उनके रंगों की, उस पर मंडरा रही तितलियों की
हवा में फैल रही सुगंध की सुंदरता कम नहीं हो जाती। तुम जीवन चक्र को जानते हुए भी उसे समझना नहीं चाहते। सुख, दुख, पीड़ा, प्रसन्नता, सही, गलत, यह एक संतुलन है। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। समय के प्रवाह में अच्छे और बुरे की रेखाएं बदलती रहती हैं। आज जो रक्षक है, कल वो विनाशक होगा। मानवता का असली चेहरा देखकर घृणा नहीं आई तुम्हें? जब बात अपने प्राणों पे आई तो अपने ईश्वर की बलि देने तक को तैयार हो गए तुम। मानवतावादी लोग, ये कली की जीत है और तुम्हारे उस ईश्वर और उसके मूल्यों की हार।